हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल, आप सबका व्यूरोन पाठशाला में स्वागत करता हूं। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई और आप सब लोग कैसे, खैरियत है ना एक नंबर? हाँ, तो अभी कोविड की लहर आ रही है धीरे धीरे करके, तो प्लीज़ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो हम क्या पढ़ेंगे आज? देखिए, हमारी जो क्लास है ये वाली वो है आर्टिकल्स की, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सेकंड क्लास है, एक क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ जिसमें मैं आपको 1 से लेकर 22 तक के आर्टिकल समझा दिए, ठीक है? आज मैं 23 से लेकर जितना हो सकता है उतना मैं आपको समझा दूंगा। थोड़ी सी हो सकता है मैं लंबी क्लास लूँ, 9 मतलब 1 घंटे की ले लूँ, है ना? तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आराम आराम से बिल्कुल पढ़िएगा और मैं यहाँ पर एक एक आर्टिकल आपको याद करवा दूंगा। कुछ आर्टिकल आपको कॉन्सेप्ट के साथ याद कराऊंगा और कुछ आर्टिकल ऐसे जिसमें ट्रिक यूज होगी, और जहाँ ट्रिक यूज होगी मैं वह ट्रिक यूज कर दूंगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें अपन। तो हम कहाँ थे पहले वो देख लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। अपन थे, चलिए, तो अपन फंडामेंटल राइट देख रहे थे, है ना? तो उसमें आपको का, चलिए, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है? देखो, हम आर्टिकल कंप्लीट कर चुके थे 1 से लेकर 22 तक, ठीक है? अब जिसमें हम आपको 14 से, सॉरी 12 से क्या स्टार्ट कर चुके थे? मौलिक अधिकार, और हमने 2 मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लिए थे। आज तीसरा समझो। तीसरा है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। हाँ, मैं यहाँ पर समझ नहीं रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल्स बताऊंगा, लेकिन कुछ समझाने का आएगा तो मैं आपको समझाता भी जाऊंगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 23 आज की क्लास में। क्या है आर्टिकल 23? देखिए, आर्टिकल 23 रोकता है, किसको रोकता है सर? ये रोकता है जो ह्यूमन ट्रैफिक होता है उसको, फोर्स लेबर होता है और जो बेकर सिस्टम होता है उन सबको रोकता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी और से या भीख मंगवा रहा है या जबरदस्ती लेबर का काम करवा रहा है, ठीक है, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, तो ये क्या है, किसका हनन हो रहा है? उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये किस में लिखा है? 23। 23 क्या होती है बताओ? 2-3 साल के बच्चे काम करवाए जा रहे हैं, ऐसे आप कर सकते हो। 2-3 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, तो मतलब किस में आ गए वो? फोर्स लेबर में। यह एक मौलिक अधिकार है जिसको रोकता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या बात करता है कि भैया 14 साल तक की आयु तक के बच्चे या उससे नीचे, है ना, किसी भी डेंजरस फैक्ट्री के अंदर, किसी भी डेंजरस फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। चलो, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ वापस से पूरा आर्टिकल। चलो, मैंने आपको 2 आर्टिकल पढ़ाए। सबसे पहले अभी पढ़ा 23, जिसमें लिखा है कि भैया कि एक मौलिक अधिकार है ये, जिसमें क्या हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, और दूसरा जो फोर्स लेबर होता है, और जो जबरदस्ती बेगिंग सिस्टम करवाया जाता है, यानी जबरदस्ती बच्चों से भीख मंगवाई जाती है, उन सबको रोकता है आर्टिकल 23। फिर अपन ने देखा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में क्या लिखा है कि वही 14 साल तक के बच्चे किसी भी डेंजरस फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। किस में लिखा है ये? आर्टिकल 24 के अंदर। तो कौन सा आर्टिकल होगा? 23 और 24 दोनों में कंप्लीट करवा चुका हूँ। देखो, मैं आपको 1 से लेकर 22 तक कंप्लीट करवा चुका हूँ, अच्छे से करवाइए, एक एक चीज समझा के करवाया मैंने, ठीक है? मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको सिर्फ रट्टा मरवा दे, भैया समझ में आएगी चीज तो अपना आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है? चलो, अब आगे देखते हैं। अगला आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। इसका कर देता हूँ, हाँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। देखो, आर्टिकल 25, 25, 25 रुपए का प्रसाद लेके गए, नहीं, ठीक है, मतलब 25 रुपए का प्रसाद है आपके पास, तो आपको क्या मिली ये बताओ? फ्रीडम। किसकी? अपनी भक्ति दिखाने का। आप अपनी भक्ति दिखा सकते हो, ये आपको क्या मिला है? अधिकार मिला हुआ। और सर क्या मिला है? कॉन्साइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब आस्तिक हो या नास्तिक हो, है ना, आप अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हो, आप अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब क्या मिले आपको? मौलिक अधिकार। और किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 25 के अंदर। किस में लिखा हुआ है ये? आर्टिकल 25 के अंदर ये लिखा हुआ है। चलो, अब देखते हैं आगे। चलो, हाँ,
सर ये सभी पढ़ना जरूरी है क्या? देखो, मौलिक अधिकार के आर्टिकल आपको सभी याद करने पड़ेंगे, ठीक है? मतलब इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, नहीं आप सोच रहे डिस्काउंट दे दो, नहीं, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, अगला आर्टिकल क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। होता है ना, देखो सभी धर्म के कुछ अफेयर्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको मेंटेन करने का अधिकार दिया गया है किसमें? आर्टिकल 26 के अंदर। इतना जरूरी नहीं है, ठीक है? 27 बोलता है कि हाँ, कि भैया स्टेट स्टेट रिलीजन के नाम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेगी। अच्छा, ये मतलब ये जो हो रहा है ना, मतलब क्या नहीं लेगी? कि भाई आप किसी भी पार्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लोगे। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमारा इंडिया कैसा है? सेकुलर स्टेट है। कैसा है? सेकुलर है। अब सेकुलर का मतलब क्या होता है? कि भाई स्टेट किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, सीधी सीधी बात है। अब यदि उन्होंने टैक्स लिया तो उसका मतलब क्या कर रहे हैं? वो उस पार्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए आर्टिकल 27 में क्लियर लिख दिया कि भाई प्रमोट नहीं करोगे, सॉरी, आप टैक्स नहीं लोगे, ठीक है? चलो सर, एक बार बताओ, मैं कभी घूमने जाता हूँ, मान लो उज्जैन गया, तो सर वहां पर मुझसे फीस लेते हैं। अरे भाई साहब, वो जो आपसे फीस ले रहा है ना, वो, अरे यार, जो आपसे, सॉरी सॉरी, आप जाते हो, आपसे पैसे लेते हैं, तो पैसे नहीं, वो फीस है। आपने पार्किंग या सर्विसेज लिए तो उसकी फीस है। कभी भगवान ने बोला कि भैया आओ मेरे दर्शन करो, फीस देके जाना? भगवान ने कभी नहीं बोला आपसे। वो तो आपकी श्रद्धा है ना? लेकिन हाँ, लेकिन आपने किसी पार्किंग सर्विसेज यूज करिए तो आपको उसका पे करना पड़ेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना कि भाई पार्किंग भी करो, सर्विस भी लो, पेमेंट पेमेंट भी मना दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ठीक है? चलो आगे समझते हैं। अब आर्टिकल 28, कि आप किसी भी संस्था को अटेंड कर सकते हो यदि उसमें किसी प्रकार के धार्मिक इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे तो आप अटेंड कर सकते हो। ये आपके ऊपर क्या अधिकार है, ठीक है? ये लिखा हुआ देखो। चलो, अब अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार देख लेते हैं। देखो, अपन ने सबसे पहले देखा आर्टिकल 25, जिसमें क्या लिखा हुआ बताओ सर? जिसमें लिखा है कि प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको, आपके ऊपर है भगवान मानो या ना मानो, ठीक है? अपने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो। 27 में लिखा है किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा और संस्था बजाने से नहीं रोका जाएगा। किसमें लिखा है? आर्टिकल 28 के अंदर। बोलो, फिर से रिपीट करो। 25 में क्या लिखा है? वेरी गुड, रिपीट कर लिया। आज 26 बोलो मन में, कर लिया रिपीट। चलो 27 बोलो, हो गया। 28 बोलो, चलो बहुत बढ़िया, ऐसे याद करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े अपन अब। चलो, अब जो अगला आर्टिकल आता है आपका, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एक मिनट रुकिएगा, अंधेरा हो गया थोड़ा सा। चलिए बहुत बढ़िया, माफी चाहता हूँ अंधेरे के लिए, ठीक है? चलिए, अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसमें भी दो मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलेंगे, एक 29 और एक 30। 29 क्या बोलता है? कि वही माइनॉरिटीज को लेके, माइनॉरिटीज को क्या दोगे आप? प्रोटेक्शन दोगे। जैसे माइनॉरिटीज में क्या होता है समझो, मान लो हमारा राज्य, हमारे स्टेट की जनसंख्या कितनी है? मान लो 50, 100 है। 100 में से यदि 51% से कम किसी पार्टिकुलर कास्ट, जाति या इनकी जनसंख्या कम है, तो फिर वो माइनॉरिटीज में रखा जाएगा उनको, ठीक है? 30 में क्या लिखा है? कि भैया माइनॉरिटीज अपना खुद का इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर सकती है और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 30 के अंदर। कहाँ लिखा है? आर्टिकल 30 के अंदर। देखो सुनो, मौलिक अधिकार का आर्टिकल ऐसे है जो आपको समझना पड़ेंगे। बाकी आप, मैं है ना ट्रिक लगवाऊंगा, टेंशन मत लो। जहाँ ट्रिक यूज होगी वहाँ ट्रिक लगाएंगे, जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है? भाई समझना जरूरी थोड़ा सा, ठीक है? देखो, अपन ने कितना आर्टिकल कंप्लीट कर लिए? अपन ने सबसे पहले देखा कौन सा? 23। 23 में क्या लिखा है? कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह को रोका जाएगा। 24 में क्या लिखा हुआ है? सर 24 में लिखा है कि आपका 14 साल तक के बच्चे से किसी भी प्रकार का या किसी भी टाइप की डेंजरस फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जाएगा। 25 में क्या लिखा है बताओ?
सर हम अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेट कर सकते हैं, ये सब प्रोफेशन मतलब आप पंडित वगैरह काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस यानी पूजन वगैरह कर सकते हो। 26 में क्या लिखा कि रिलीजियस अफेयर मेंटेन कर सकते हो। 27 में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 में क्या लिखा है कि यदि किसी भी इंस्टीट्यूशन में धार्मिक धर्म से संबंधित कोई इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 2930 किससे संबंधित है? माइनॉरिटी से। किससे? माइनॉरिटी से। चलो ठीक है। अब आता है आर्टिकल 32 डायरेक्ट। 32 में लिखा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो अभी इतने सारे मौलिक अधिकार आपने देखे, कहाँ से लेकर कहाँ तक? 14 से लेकर 32 तक, मतलब जो मेन मेन है ना, उस सभी में किसके बारे में लिखा है? मौलिक अधिकार के बारे में। लेकिन 32 में लिखा है यदि आपके किसी भी प्रकार का, यदि आपका कोई मौलिक अधिकार हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। चलो अपन ने कहाँ से कर, अपन मौलिक अधिकार के सारे फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल्स कंप्लीट कर चुके हैं। यानी हमारा आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक कंप्लीट हो गए? 12 से लेकर 32 तक, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो अब हम देखते हैं किसके आर्टिकल? डीपीएसपी पे, ठीक है। डीपीएसपी का आर्टिकल दिखा रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ तो अच्छे से समझना, ठीक है, एक एक करके समझे। चलो डीपीएसपी कहाँ से लेकर कहाँ तक? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, ठीक है। चलो अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक? देखो सबसे पहले अपन ने देखा स्टेट को लेकर आर्टिकल्स कहाँ से लेकर कहाँ तक थे? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। फिर नागरिकता को लेकर कहाँ से कहाँ तक थे? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। मौलिक अधिकार के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक। अब डीपीएसपी कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, मतलब पार्ट भी याद हो रहा है आपको, ठीक। चलो तो डीपीएसपी स्टार्ट करें। हाँ 36 में क्या लिखा हुआ है? देखो डीपीएसपी का आर्टिकल 36 के अंदर, किसके अंदर? आर्टिकल 36 के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखी है? डेफिनेशन। सर किसकी? डीपीएसपी की डेफिनेशन लिखी है क्या? नहीं यार भैया, डेफिनेशन इसमें लिखी स्टेट की। किसकी लिखी? स्टेट की। स्टेट क्या होता है? स्टेट के अंदर क्या आता है कि पुलिस, इसके स्टेट के अंदर आती है, एक मिनट रुकिएगा, स्टेट के अंदर पुलिस आती है आपकी, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं वापस दिख जाता हूँ, लाइट आ चुकी है। एक मिनट रुकिएगा आप। चलो दिख रहा है अपन? हाँ चलो ठीक है। देखो स्टेट में क्या आता है? आपकी पुलिस आती है। जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडी है वो किसके अंदर आती है? स्टेट के अंदर, ठीक है। और आपकी नगर निगम, नगर पालिका, जितनी भी लोकल बॉडीज है सब किसके अंदर आती है? स्टेट के अंदर। अब सर स्टेट की डेफिनेशन इसमें देने की जरूरत क्या पड़ी डीपीएसपी में? जैसे मौलिक अधिकार का हम समझते हैं कि भाई स्टेट को रोका गया है, स्टेट को लिमिटेशन दी गई है, लेकिन डीपीएसपी में भैया डायरेक्शन दी गई है। डीपीएसपी में क्या दी है? डायरेक्शन, ठीक है। चलो अब डीपीएसपी के सारे आर्टिकल देखते हैं। चलो ये रफ हो जाओ आप। चलो पहला आर्टिकल 36, 36 आपको पढ़ना नहीं है। 37, 37 बात करता है कि अलग अलग इसमें प्रिंसिपल दिए गए हैं, मत करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत करो, मत करना यार। 38 का, हाँ 38 कर लो। 38 से बोला है कि भैया 38 बोल ने किससे बोला? स्टेट से। स्टेट से ये बोला कि भाई साहब आप क्या करोगे? लोगों का वेलफेयर, और ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से लोगों का वेलफेयर हो। ये किसके अंदर लिखा हुआ? आर्टिकल 38 के अंदर। क्या लिखा है भाई? क्लियर लिख दिया कि आप ऐसा काम करोगे जिससे किसका वेलफेयर हो? लोगों का, जनता का। हाँ, खुद के वेलफेयर के लिए काम नहीं करना है, किसके वेलफेयर के लिए काम करना है? स्टेट के वेलफेयर के लिए, सॉरी स्टेट जनता के वेलफेयर के लिए काम करेगी, जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। यानी क्या दिया है? जनता, सॉरी स्टेट का एक निर्देश दिया है, डायरेक्शन दिया किसके अंदर? आर्टिकल 38 के अंदर, ठीक है। चलो
39 अलग अलग प्रिंसिपल फॉलो करेगी। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 39A, ये जोड़ा गया बाद में। ठीक है, 39A क्या होता है सुनो। जैसे कोई गरीब है बेचारा, कोई गरीब है, कहाँ गया, कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट में जाकर तो क्या जरूरत पड़ेगी उसको, किसी वकील की जरूरत पड़ेगी। अब वकील की फीस जानते हो भैया, वकीलों की फीस सुप्रीम कोर्ट के बाहर देख लेना एक बार, वकीलों की फीस है ना, पता लग जाएगा। कार देख के पता लग जाएगा कितनी फीस लेते होंगे। अब भैया कोई गरीब बेचारा, क्या मुझे बताओ, वो उसको न्याय मिल पाएगा क्या, पैसे के वजह से नहीं, तो उसको न्याय मिल पाए तो उसके लिए व्यवस्था की गई कैसी, फ्री लीगल एड, यानी स्टेट का ये दायित्व भी होगा कि उसको वकील करके दे जो किसी भी प्रकार की फीस ना ले, जो क्या होता है, एक सरकारी वकील होता है। ठीक है, चलो अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार देख लो एक बार। सबसे पहले देखा अपन आर्टिकल 36, जिसके अंदर क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे। 38 में लिखा था कि भैया स्टेट लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। और 39 में क्या लिखा है, 39A में क्या लिखा है कि फ्री में उनको क्या देगी, फ्री लीगल एड देगी। ठीक है, सभी तो समझा ही रहो आप, है ना। आपको ट्रिक तो बता ही नहीं रहा भाई साहब, ट्रिक आएगी तो मैं बताऊंगा ना यार। ऐसे कैसे ट्रिक समझा दूँ, अभी समझने वाली चीज है। आर्टिकल 40, 40 याद रख लो, 40 बार याद रखना इसको, 40 बार पढ़ना। कोई 40 से मिलती है पंचायत, पंचायत फुलेरा गांव पंचायत। जैसे फुलेरा में 4 लोग थे ना, वो लोग सचिव, सचिव जी, प्रधान जी, सहायक, उपसहायक, 4 थे। और 4 में जीरो था आपका, कौन कौन था जीरो, जीरो कौन था बता मुझे, वो है अपना बनराकस। ठीक है, तो बनराकस जीरो है। वो चार वो सचिव, प्रधान, उपसहायक और सहायक। ठीक है, अब ये चारों मिलके इस जीरो को हराने की कोशिश करते हैं, किसके अंदर, पंचायत के अंदर। बस ऐसे याद करना आपको, ये चारों कोशिश करते हैं एक जीरो जैसे दिखने के पर्सन को हराने की, किसके अंदर, पंचायत के अंदर। हो गया, तो कहाँ लिखा पंचायत के बारे में, आर्टिकल 40 के अंदर। बोलो ऐसे याद हुई, मैं बोलता रहा, मैं ट्रिक बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलो अब तो सारा आर्टिकल, ओ बाप रे कैसे आप करे सर, हार्ट अटैक नहीं आया हमें, अरे नहीं आएगा, समझो। चलो पहला आर्टिकल 41, 401, मैं कलर चेंज कर लूँ पहले, 400 यानी 4 पे आता है 1, 41, 41 क्या है बताओ। 41 बोल रहा है कि भैया आपको काम करने का अधिकार है ना। यदि मान लो आप डिसेबल पर्सन हो, या बुजुर्ग हो, या काम करने के मतलब सक्षम नहीं हो, तो स्टेट का ये दायित्व होगा कि आपको अधिकार दे, यानी आपको उस लेवल पे लेकर आए जहां आप जॉब कर सको, पढ़ाई कर सको। ये सब कहाँ लिखा है, आर्टिकल 41 के अंदर। फिर से बोलूं, 41, 41 मतलब ऐसे समझो काम, ऐसे याद रखो वर्क। ऐसे देखो, चार, चार वर्क, चार, चार, चार वर्क, ऐसे कुछ याद कर लेना यार, हाँ। वर्क के साथ कर लो, 4 एक वर्क। ठीक है, अब बात है 42, 42 बात करता है कि भैया स्टेट किसके लिए काम करेगी, ह्यूमन कंडीशन को सुधारने की काम करेगी। क्या होता है समझो कि बहुत बीमार महिला है, सॉरी चलो छोड़ो, कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है ना। अब क्या उससे काम करवाया जाएगा, नहीं, तो क्या रहेंगे, उसको मैटरनिटी रिलीफ देंगे। तो मतलब जिससे क्या होगा, ह्यूमन कंडीशन अच्छी बना रहे, तो उसके लिए काम कौन करेगी, स्टेट करेगी। ठीक है, स्टेट में कौन आता है आपका, राज्य आती है, मतलब स्टेट में कौन आता है, सब कुछ आता है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। जैसे सबसे पहले देखा अपन आर्टिकल 41, 41 बात करता है किसकी, वर्ग की। फिर आर्टिकल 42 जिसमें किसकी बात की जाएगी, ह्यूमन कंडीशन की। ठीक है, चलो अब आता 43, 43 यानी लिव इन वेजेस, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की जाएगी। मतलब यहाँ पर कोई वर्कर है, किसी इंडस्ट्री में किसी जगह काम करता है, लेबर, तो उसकी कंडीशन सुधारी जाएगी, या उसका लिव इन स्टैंडर्ड सुधारा जाएगा। किसके अंदर लिखा है, आर्टिकल 43 के अंदर। किसके अंदर, 43 के अंदर। एक बार आपको सारा आर्टिकल फिर समझा दूं, समझा देता हूँ ना। जैसे देखो यहाँ देखो, इसके में देख लो एक बार। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताया कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 36। ठीक है, आर्टिकल 36 में क्या लिखी है, डेफिनेशन।
उसके बाद देखा अपन आर्टिकल 38 कि भैया राज्य किसका लिए काम करेगी, वेलफेयर के लिए। फिर अपन ने देखा आर्टिकल 39A कि फ्री लीगल एड। अच्छा, 4 लोग कौन थे, पंचायत के अंदर थे 4 लोग, ठीक है। 41 में किसकी बात की गई, वर्क की, वर्क यानी काम, मतलब काम में क्या करेगी, स्टेट हेल्प करेगी। 42 में किसकी बात की गई, ह्यूमन कंडीशन की, क्या भाई ह्यूमन कंडीशन अच्छे बने रहना चाहिए, सरकार राज्य के क्या होगा, दायित्व होगा। 43 में भैया उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधारा जाएगा, किसका, वर्कर्स का, किसका, वर्कर्स का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सुधारा जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको मैं हटाऊं कैसे, चलो ठीक है हट गया। अब आता है 43A। जैसे आपने मूवी देखी है एक, कौन सी यार, लाडला कुछ से, लाडला, हाँ लाडले की शायद शायद, जो फैक्ट्री के अंदर काम करता है, मजदूर यूनियन होता है, जैसे अभी एक मूवी आई थी, साउथ की मूवी थी वो, तो उसमें वर्कर का हेड होता है वो, है ना, वर्कर का क्या होता है, हेड होता है वहाँ का इंडस्ट्री के अंदर। तो वो क्या संभालता है, वहाँ के वर्कर्स का मैनेजमेंट, या वर्कर्स इंडस्ट्री का मैनेजमेंट संभालते हैं। तो मतलब ये कहाँ लिखा गया, आर्टिकल 43A के अंदर, किसके अंदर, आर्टिकल 43A के अंदर ये लिखा कि वर्कर्स का संभालेंगे मैनेजमेंट। फिर से बोलो 43A, 43A क्या लिखोगे, मैनेजमेंट, बस क्या कर लो, मैनेजमेंट। टर्मोलॉजिस को लेकर आप सारा आर्टिकल याद करो, झल्ले याद होंगे, अदरवाइज मुश्किल गई आपके लिए। 43B किसके बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 43B किसके बारे में बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। चलो फिर से मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, मुझे पेज की जरूरत थी, तो पेज कहाँ से आएगा अपना, चलो मैं समझो, फिर से समझते अपन। देखो यहाँ समझो, देखो 43 में क्या लिखा हुआ है, सर 43 बात करता है किसकी, किसकी बात करता है, वर्कर्स के लिविंग स्टैंडर्ड की, किसके बात करता है, वर्कर्स के लिविंग स्टैंडर्ड की बात करता है। अब 43A वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात करता है मैनेजमेंट में, यानी वर्कर मैनेजमेंट में क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे, ठीक है। और 43B किसकी बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसकी बात करता है ये, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, ठीक है। बात करते हैं 44, अब आता है 44, देखो 4 और 4 दोनों सेम लग रहे हैं, दोनों सेम है, तो बात करता है किसकी, समान संहिता कानून, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, कहीं से भी आया हो, उसके लिए कानून सेम होगा, सभी धर्मों के लिए यहाँ पर कानून क्या होगा, सेम होगा। कहाँ लिखा है, आर्टिकल 44 के अंदर। बताओ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात किस कहाँ की गई, 43B के अंदर, और 44 के अंदर क्या बात की गई, समान समान संहिता, ऐसे कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ समान न्याय संहिता ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, ठीक है हिंदी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कहाँ लिखा है, आर्टिकल 44 के अंदर, कहाँ लिखा है, आर्टिकल 44 के अंदर, ठीक है। चलो वापस से रिपीट कर रहे हैं सारा आर्टिकल एक बार, चलो एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। 40 याद करना आपको, पंचायत जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ना, पंचायत याद कर लेना। 41 वर्क से नाम है रखना, है ना, वर्क। 42 में क्या लिखा है, ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, मानव, हाँ मतलब मानव को लेके, मानव की कंडीशन को सुधारने का काम करना है, ठीक है। 43 में क्या लिखा है कि भैया उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना है। 44, अच्छा 43A वो किस में भाग लेंगे, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, ठीक है, किस में भाग लेंगे वो, मैनेजमेंट के अंदर। 43B में क्या लिखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और 44 में क्या लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया है ना। अब बात करते हैं किसकी, ये 48, ये तो ज्यादा आ गया अपन। चलो 45, 45 बोलता है कि भैया बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, है ना, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन किसको दी जाएगी, बच्चों को।
कहाँ पर लिखा 45 के अंदर, कहाँ लिखा है 45 के अंदर, ठीक है। 45 के अंदर क्या लिखा है कि बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। देखो मैं बार बार रिपीट करो, आप लोग भी रिपीट करो, है ना, जितना आप रिपीट करोगे आपको उतनी जल्दी वो चीजें याद होंगी। तो डीपीएसपी से एक आर्टिकल आना पक्का है, और अपन कोशिश ये करें कि शॉर्ट में याद कर ले और हमेशा याद रहे, अपन वो भी कोशिश कर रहे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे। 46 चाहो तो याद कर लो। वैसे 46 में ये लिखा है कि सरकार ऐसा काम करेगी जिससे ST SC का या अदर वेकर सेक्शन का क्या हो, प्रमोशन किस, सॉरी हटाओ हटाओ हटाओ, जो मैंने बोला वो हटा दो। आर्टिकल 46 बात करता है किसकी, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी स्टेट क्या काम करेगी, स्टेट का काम है कि वह ST SC या वीकर सेक्शन को ऊपर उठाए, एजुकेशनल और इकोनॉमिक लेवल दोनों पर, यानी शैक्षणिक, इसको हिंदी में से लिखेंगे अपन शैक्षणिक, ठीक है, और आर्थिक आधार पर किसको उठाए, ST SC को ऊपर उठाए। कहाँ लिखा आर्टिकल 46 के अंदर, कहाँ लिखा है 46 के अंदर, 46 के अंदर, 46 के अंदर, 46 में किसके बात की गई, ST SC को ऊपर उठाने की, किस मतलब आधार क्या रहेगा, एजुकेशनल और आर्थिक, ठीक है। 47 क्या, 47 भैया क्या बढ़ाना है आपको, न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना है, किसका लेवल, न्यूट्रिशन का लेवल। इसमें उस बात की गई थी भैया जो होता ना तंबाकू वगैरह, इनका सेवन बंद करवाना है, ये ड्यूटी किसकी रहेगी, स्टेट की। क्या बताओ मुझे, स्टेट ऐसा करता है क्या, स्टेट करेगा नहीं ऐसा भैया, उसको क्या मिलता है, पैसा, पैसा किससे मिलता है, इन सब चीजों से मिलता है, तो स्टेट तो ये बंद करेगी नहीं, भूल जाओ। आर्टिकल 48 एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से संबंधित है, मतलब सरकार या स्टेट, बार बार सरकार आता है पर सरकारी काम करती है वैसे तो, स्टेट किसको ऑर्गेनाइज करने का काम करेगी, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को, ठीक है। 48A जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाने की कोशिश करेगी, वो बचा भी रही है स्टेट, नेशनल पार्क वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह बनाती है जिससे पर्यावरण वगैरह सब कुछ बचा रहे, ठीक है। 49 क्या बात करता है, मोन्यूमेंट की, कि भाई जितने भी नेशनल इंपोर्टेंस के मोन्यूमेंट है, ताजमहल वगैरह है, उनको बचाएगी कौन, स्टेट। 50 में देखो 50-50 का आंकड़ा किसके बीच, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच, ठीक है। और 51 हाथ जोड़ो और बोलो कि भैया राष्ट्रीय शांति बने रहे। चलो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ सारा आर्टिकल, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी होगा, है ना। चलो ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चलो यहाँ देखो, इसको रब कर देता हूँ एक बार। देखो अपन ने सबसे पहले पढ़ा कौन सा आर्टिकल, 40 पंचायत, 41 वर्क, राइट टू वर्क, 42 में ह्यूमन कंडीशन, 43 में, अरे ऐसे भूलो मत यार, वर्कर्स का लिविंग स्टैंडर्ड, 43 में मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन, 43B में सर कोऑपरेटिव सोसाइटी, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 में सबके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, वेरी गुड। 46 में ST SC, 47 में न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाएंगे, है ना। 48 में एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, वेरी गुड। और 48A में क्या लिखा हुआ है कि वाइल्ड लाइफ इनको बचाएंगे, ठीक है। 49 में क्या लिखा है, जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है उनको बचाने की कोशिश करेगी। कौन करेगी, मैं नहीं करूंगा ना, आप करोगे, स्टेट करेगी, ठीक है। 50-50 का आंकड़ा किसके बीच, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच, ठीक है। और 51 में किसकी बात करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। ये सारा आर्टिकल भाई साहब कंप्लीट हो चुका है किसके, DPSP के। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं आपके DPSP के, ठीक है। चलो एक और देख लो, आर्टिकल 51A, यह बात करता है किसकी, फंडामेंटल ड्यूटीज की। किसके बात करता है ये, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। अच्छा मुझे लग रहा हो तुम हवा में उड़ गए होगा, आधी चीजें समझ में आई नहीं होगी, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, एक बार देख लो। मैं हो रहा है क्या ऐसा कुछ, फीलिंग तो नहीं आ रही ऐसी कुछ, पक्का। चलो तो अपन आगे बढ़े, अपन अब आगे ट्रिक आपकी, अब आएगी ट्रिक। चलो अब सुनो 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 सुनो, अब मैं आपको कंपेयर करके पढ़ाऊंगा। कंपेयर मतलब सुनो कैसा, कि मैं आपको दो दो टॉपिक उठाऊंगा, सॉरी मतलब समझो समझो समझो। जिससे क्या होता है, जैसे मान लो मैं अभी राष्ट्रपति का पढ़ाऊंगा, फिर गवर्नर का अलग से पढ़ाऊंगा, PM का अलग से पढ़ाऊंगा, CM का अलग से पढ़ाऊंगा, तो आपको याद नहीं होगा।
मैं दोनों को एक साथ पढ़ूंगा कंपेयर करके। जैसे मान लो अभी मैं आपको प्रेसिडेंट का पढ़ाऊंगा तो उसके साथ गवर्नर का भी। यदि मैंने आपको पार्लियामेंट का आर्टिकल बताए तो मैं आपको किसका बताऊंगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के। यदि मैंने आपको पीएम का आर्टिकल्स बताए तो किसका आर्टिकल बताऊंगा साथ साथ, किसका बताऊंगा बोलो बोलो, सीएम के आर्टिकल्स बताऊंगा। यदि भैया स्टेट के मंत्रिपरिषद का आर्टिकल बताऊंगा तो साथ साथ केंद्र के भी बताऊंगा। तो दोनों को यहाँ पर कंपेयर करके बताऊंगा। इससे क्या होगा, चीजें आपको जल्दी पकड़ में आएगी। आपको सिर्फ यहाँ पर ट्रिक यूज करना है, वो कुछ यूज मत करना, ट्रिक ट्रिक से मैं सारा आर्टिकल आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, चलो ये आखिरी है आज का। ठीक है, तो हम दोनों को लेके चलेंगे साथ साथ, राष्ट्रपति और गवर्नर। ठीक है, चलो तो राष्ट्रपति क्या होता है भैया बताओ। हमारा इंडिया कैसा है, रिपब्लिक है। यहाँ पर हेड हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, इलेक्टेड होता है। और राष्ट्रपति क्या होता है, इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होता है। ठीक है, ऐसे स्टेट के अंदर सबसे बड़ा हेड कौन होगा, गवर्नर। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम होता है। ठीक है, और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, हमेशा राष्ट्रपति होगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करें अब दोनों कंपेरिजन। यहाँ पे लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी आर्टिकल 52, कौन सा, अनुच्छेद 52 या आर्टिकल 52 बात करता है किसकी, भारत के राष्ट्रपति की। लेकिन ये आर्टिकल 153 किसके बारे में बात करता है, राज्य के राज्यपाल की। किसके, राज्य के राज्यपाल की, गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब बताओ मुझे, मैं क्या ऐसा ऐड करूं, क्या माइनस करूं जिससे राष्ट्रपति से गवर्नर बन जाए, बताओ। यहाँ पर लिखा 52, यहाँ पर लिखा 153, क्या ऐड कर दूं, 101। जैसे मैं 101 ऐड करूंगा तो क्या पहुंच जाऊंगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना, 52। 52 में अपन ने पढ़ा था राष्ट्रपति। अब 101 पे जाएंगे तो अपने वो जोड़ के पहुंच जाएंगे तो मिल जाएंगे 153। वो आर्टिकल 153 किसके बारे में बात करता है, राज्यपाल। किसके बारे में बात करता है, राज्यपाल। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे सारे। चलो 52, ये रहा 52। 52 में जैसे मैं 101 प्लस करूंगा तो क्या पहुंच जाऊंगा, राज्यपाल पे। यानी राष्ट्रपति से डायरेक्ट क्या बन गया मैं, राज्यपाल। अब आर्टिकल 53, 53 बात करता है किसके भैया, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति की दी है किसको, केंद्र को, है ना। किसके पास रहेगी, राष्ट्रपति के पास। यानी कार्यपालिका शक्ति यूनियन की किसकी दी हो, किसको दी है, राष्ट्रपति को। भाई राज्य के अंदर किसको दिया, राज्यपाल को। सुनो, तुम्हें सिर्फ एक याद करना और तो ऑटोमेटिक दूसरा याद हो जाएगा। चलो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ दोनों आर्टिकल। जैसे 52 किसके बारे में बात करता है, राष्ट्रपति। और 153 किसके बारे में बात करेगा, राज्यपाल के बारे में। वही 54, 54 में क्या प्लस कर दो, 101, कितना हो जाएगा, 155। 155, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूँ, माफी माफी माफी। 52 में 101 प्लस करेंगे तो 153, तो कहाँ पहुंच गया अपन, गवर्नर। ठीक है, अब आ गया 53। 53 में 101 प्लस करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 154। और 53 में क्या लिखा है, कार्यपालिका शक्ति किसकी, बताओ किसकी, मेरी या आपके, नहीं भैया प्रेसिडेंट की। हाँ, तो जैसे 101 प्लस करा मैं, कहाँ पहुंच गया, राज्यपाल के पास। कहाँ पहुंच गया, राज्यपाल के पास। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ मतलब कोई तकलीफ हो रही है क्या, कुछ दुख है, कोई दर्द है क्या, नहीं है ना। बड़े आगे, अब बात करते हैं 54। 54 बात करता है राष्ट्रपति का इलेक्शन के बारे में। हाँ बता मुझे, राज्यों के अंदर जो राज्यपाल होते हैं उनका कोई इलेक्शन होता है क्या, नहीं भैया, अपॉइंटमेंट होती है उनकी। क्या होती है उनकी, अपॉइंटमेंट। चलो अब मैं आता हूँ आपको वापिस। भैया मुझे ब्लैक स्क्रीन चाहिए एक बार। हाँ सुनो सुनो सुनो, मैंने पढ़ा आपको, अरे यार ये क्या होता है, सुनो। मैंने पढ़ा आर्टिकल 52। 52 बात करता है किसकी, राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की। उस 52 का प्लस कर दूं मैं 101, कब पहुंच जाऊंगा मैं, राज्यपाल। और एक राज्य का राज्यपाल होगा, कहाँ लिखा आर्टिकल 153 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद बात करता हूँ कार्यपालिका शक्ति, किसमें लिखा है, 53 के अंदर। जैसे इसमें 101 प्लस करूंगा कहाँ पहुंच जाऊंगा, आर्टिकल 154 में। और 154 में कार्यपालिका शक्ति, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो इसको, उस पर ऑफ करो उसको। यहाँ पे लिखता हूँ मैं किसकी, एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे लिखा मैंने 52। 52 प्लस करूँ 101, तो यहाँ पर देखते हैं पॉइंट, पोस्ट। ठीक है, 52 किसकी पोस्ट दी गई, राष्ट्रपति की। यहाँ पर चलते हैं 153। 153 में किसकी दी गई, गवर्नर की।
ठीक है, अब बात करते हैं वो 101 प्लस करेंगे सभी में 53। 53 बात करता है किसके बारे में बताओ मुझे, ये प्रेसिडेंट, यहाँ पर लिख लो प्रेसिडेंट, यहाँ पर लिखो गवर्नर यानी राज्यपाल। ठीक है, 53 क्या प्लस करूं 101, कहाँ पहुंच जाऊंगा 154। तो ये बात करता है किसकी, कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर, किसकी, कार्यपालिका शक्ति का। ठीक है, ये किसकी कार्यपालिका शक्ति 154 में, किसकी, गवर्नर की। अब बात करते हैं 54, 54 बात करता है किसकी, इलेक्शन की। किसका इलेक्शन, राष्ट्रपति का इलेक्शन, कॉमन सेंस लगाना इसमें। और 155 किसके बात करता है, अपॉइंटमेंट, ये इलेक्शन की बात क्यों नहीं करेगा सर, आप बात से पलटो मत। अरे भाई साहब, राज्यपाल का इलेक्शन नहीं होता है, अपॉइंटमेंट होती है उसकी, समझे आप। हाँ, चलो यहाँ तक क्लियर आपको। लॉक कर दूं इसको, मैं मिटा दूं, इसका नामो निशान मिटा दिया उन्होंने। ठीक है, चलो 54 तक दिक्कत, 54 155, 54 155, 52 153, 54 155, ठीक है, 53 154। अब बात करते 55। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी, क्यों, अब मैं 55 को मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, हटाओ उसको, 55 को हटा रहा हूँ, एक एक्सेप्शन में जाएगा, कोई 55 बात करता है मेहनत किस प्रकार से इलेक्शन होगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। क्यों हटाऊंगा बताऊंगा, है ना। चलो 56 पे आधार, 56 बात करता है किसके, कार्यकाल की, किसके बात करेगा यहाँ पर, कार्यकाल की। अब 56 में मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 100। तो मैं किसके कार्यकाल पे पहुंच जाऊंगा, गवर्नर का। दोनों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। सुनो 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 सुनो, 56 दिया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, और 56 में 100 प्लस करूंगा, किसके कार्यकाल पे पहुंच जाऊंगा मैं, राज्यपाल के। राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया 56 में, वो 156 में किसका दिया है, गवर्नर का। किसका दिया है, गवर्नर का। अब बात करते हैं 57, यहां पर लिखा एलिजिबिलिटी, लेकिन यहां पर क्या लिखी, क्वालिफिकेशन। होगा कंफ्यूज, हाँ, फ्यूज उड़ गया तुम्हारा। सुनो सुनो सुनो, 56 में क्या लिखा है, टर्म, किसका, राज्य, किसका टर्म, किसका ड्यूरेशन, किसका कार्यकाल, राष्ट्रपति का। वैसे 56 में किसका लिखा है, राज्यपाल का। अब बात करते हैं 157, 157 बात करते हैं दोबारा इलेक्शन होगा, हो सकता है, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी बताइए, किसके, किसने, भारतीय संविधान में। वही 157 के अंदर क्या लिखा है, क्वालिफिकेशन। बात एक ही है, एलिजिबिलिटी मतलब होता है क्वालिफिकेशन, इधर भी 157 में क्वालिफिकेशन, लेकिन राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन अलग लिखी है। भगवान, कितने याद करवाओगे सर आप। मैंने बोला ना, कहीं ट्रिक यूज होगी, कहीं ट्रिक फेल भी हो जाएगी। अब ट्रिक फेल हो गए ना यहाँ पर, कोई एक्सेप्शन आ गया। सुनो सुनो, पहले 3 आर्टिकल शुरू के थे ना, उनमें सभी में 101 प्लस हो रहा था। देखो, इसमें भी 101 प्लस हो रहा था, इसमें भी 101 प्लस हो रहा था, इसमें भी 101 प्लस हो रहा था। लेकिन जैसे ये इलेक्शन का सिस्टम आया, उसने काम खराब कर दिया। अब कितना प्लस हो रहा है, 100। अब 100 इधर तो आएगा, काम में नहीं, इधर वापस कितना कर दो, इधर इधर 99 होगा, लो इधर क्या होगा, अब 99 होगा। क्यों, वही 58 में क्या लिखा, क्वालिफिकेशन किसकी, राष्ट्रपति की। वही 157, एक माइनस कर दो, एक माइनस कर दो, 100 प्लस कर दो, कहाँ पहुंच जाएगा, क्वालिफिकेशन किसकी, राज्यपाल की। ठीक है, चलो मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से बता देता हूँ, ट्रिक भी बहुत हो गए। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 बात करता है कि भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। हाँ भैया। आर्टिकल 53 बात करता है उनकी क्या होगी, कार्यपालिका शक्ति होगी। आर्टिकल 54 बात करता है उनका क्या होगा, इलेक्शन होगा। आर्टिकल 55 बात करता है कि आर्टिकल 55, हाँ, उनका इलेक्शन सिस्टम पूरा। आर्टिकल 56 उनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। ठीक है, 57 कि दोबारा वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसके लिए उनको कुछ क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए। 58 क्या बात करता है, क्वालिफिकेशन। चलो इधर आओ, इस साइड जाओ। 53, 153 किसकी बात करता है, राज्यपाल की। 154 उनको क्या दी गई है, कार्यपालिका शक्तियाँ। 55 में अपॉइंटमेंट, 56 में, 156 में कार्यकाल, 157 में क्वालिफिकेशन, 158 में कंडीशन कह रही है। ठीक है, चलो अब यहाँ समझो। अब उधर सुनो सुनो, जैसे 59 में दिए कंडीशन, उधर कहाँ दी गई, 99 जाओ वापस, 99 माइनस करना है। अरे सुनो सुनो, 99 प्लस करना है, क्या करना है, 99 प्लस, कब पहुंच जाओगे, 158 में। 158 में क्या दिए, शपथ, ओ सॉरी, कंडीशन दी किसके, राज्यपाल की। अब 59 के अंदर क्या लिखी, शपथ।
देखिए उसमें सॉरी, अरे यार, 60 के अंदर लिखी शपथ, किसके अंदर लिखी? 60 के अंदर। इस 60 में क्या प्लस करना है आपको बताओ? इस 60 में आपको प्लस करना है 99, और कहाँ पहुंच जाओगे आप किसकी शपथ पे? राज्यपाल की शपथ पे। सिर्फ आपको क्या प्लस करना है? 99, और कहाँ पहुंच जाओगे आप? राज्यपाल की शपथ पर। तो 59 क्या बात था? कंडीशन, और 158 बात करता है राज्यपाल की कंडीशन। 60 में बात करता ओथ, और जैसे ओथ में मैं 99 प्लस करूंगा राज्यपाल की ओथ आ जाएगी। अच्छा, राज्यपाल को ओथ कौन कर दिलवाता है बताओ? को होमवर्क है, ठीक है, कमेंट बॉक्स से बताना मुझे। इम्पीचमेंट 61 में इम्पीचमेंट, ठीक है, और 61 में लेकिन यहाँ पर पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, ठीक है, तो ये याद मत करो। यहाँ पर 61 में कह दिया इम्पीचमेंट, यानी भैया राष्ट्रपति को कैसे हटाना है उसके बारे में क्या लिखा है आर्टिकल 61 के अंदर। कहाँ पर लिखा है? आर्टिकल 61 के अंदर, ठीक है। खत्म हो गया क्या? नहीं वो खत्म यार, चलो ठीक है। अब खत्म हो चुका लगभग, राज्यपाल भी आपका खत्म हो चुका है, प्रेसिडेंट भी आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। देखो देखो देखो, आपको याद करवा दो ना प्रेसिडेंट एक बार। चलो फिर से याद करो, 52। चलो पहले बने भैया राष्ट्रपति बन गए। 52 में क्या बन गया? सबसे पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को दे दी हमने कार्यपालिका शक्ति। अब कार्यपालिका कार्यपालिका शक्ति दी है तो उनको क्या करवा दिया अपन ने? चुनाव। जैसे चुनाव करवा दिया उनको क्या होगा? कार्यकाल होगा। कार्यकाल में मन करे कि वापस बनना है तो वापस से दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होना चाहिए। फिर उनकी क्वालिफिकेशन, कंडीशन, 60 में शपथ और 61 में हटा देंगे अपन, ठीक है। चलो ऐसे याद कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों याद करवा दिए, किसके? राज्यपाल के वो, राष्ट्रपति के भी, है ना। एक बार आप 2-3 बार रिवाइज करोगे ना चीजों को, अपने आप आपको सारी याद हो जाएंगी। तो आपको क्या क्या पढ़ा दिया? डीपीएसपी का फंडामेंटल, सॉरी, डीपीएसपी का अनुच्छेद पढ़ा दिए, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद पढ़ा दिए, राष्ट्रपति का अनुच्छेद पढ़ा दिए, और राज्यपाल का अनुच्छेद पढ़ा दिए, ठीक है। अब बच्चा क्या आपका अभी, भाई साहब 3-2 क्लास हो लगेगी, तो अभी नेक्स्ट क्लास में भी रोक दूंगा आर्टिकल्स को, मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू आर्टिकल ही पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं। अभी मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, ग्राम पंचायत। पंचायत नेक्स्ट क्लास किसकी लूंगा? पंचायत की। फिर लूंगा आपको इतिहास की, वापस से किसकी लूंगा? आर्टिकल्स की, और जल्दी वापस से 9-10 की स्टार्ट कर दूंगा। और हाँ, तो भाई साहब रेलवे एनटीपीसी वाला सुन लो, पेपर है अभी, तो आपको पीवाईक्यू वगैरह सब लेकर आऊंगा अभी ना, सब काम करेंगे पीवाईक्यू ऊपर, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे। तो हाँ, मुलाकात करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हमारी क्लास यहीं पर क्या होती है? समाप्त होती है। थोड़ा तेज पढ़ाया है लेकिन आर्टिकल्स भाई साहब उतनी मेहनत करूंगा ना आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। चलो, तो फिर मुलाकात करेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं देखो, मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, 1 और 2 दिन में हम कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, एमसीक्यूज करवाऊंगा रेलवे एनटीपीसी से, रेलवे एनटीपीसी के, ठीक है। उसके बाद में पढ़ाऊंगा ग्राम पंचायत, उसके बाद में पढ़ाऊंगा पूरी पंचायत। ग्राम पंचायत तो मतलब पूरी पंचायत, लोकल बॉडीज पूरी पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं हिस्ट्री, फिर वापस से रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। पीवाई को खासकर पीवाई को करूंगा इसमें। चलिए, तो यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। मैंने जितना हो सकता है उतना आर्टिकल आपको अभी करवा दिए, और ये वाली क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी किसके? आर्टिकल्स की भी। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और ना लगे तो फीडबैक दे दो। कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आराम से फीडबैक दो, मजा आएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।